जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आज की कुछ अच्छी बातें और कुछ बुरी बातें में जो आई है न्यूज़ पे मैं आपको बताऊंगा। पहली अच्छी बात बताऊंगा कि लोग जागरूक हो रहे हैं। आपको लग रहा है कि आप प्रयास कर रहे हो और आपकी बात सुनते नहीं लोग, ऐसा नहीं है। आज की ही न्यूज़ आई है औरंगाबाद महाराष्ट्र की। औरंगाबाद महाराष्ट्र इसलिए बोल रहा हूँ कि एक औरंगाबाद बिहार में भी है, तो लोगों को मैं सिर्फ औरंगाबाद बोलूँगा तो समझेगा नहीं। औरंगाबाद महाराष्ट्र की न्यूज़ है। बीड़ बाईपास जो है हमारा औरंगाबाद में, वहाँ पे जो कुछ सोसाइटीज़ में एक 5G टावर लग रहे थे एयरटेल कंपनी के, तो वहाँ के लोगों ने उसे विरोध करना चालू किया है। तो ये बहुत अच्छी बात है। लोग, आपको लगता है कि लोग सुन रहे हैं और छोड़ दे रहे हैं, मगर जब जब लोगों को अपने आसपास होते हुए जब दिखता है तो लोग अब जागरूक हो रहे हैं। कल मैंने आह्वान किया था कि हैशटैग बैन 5G टावर्स, तो आसाम के और बंगाल के कुछ जो है कार्यकर्ताओं ने वहाँ पे वो मुहिम चलाई। उसकी फ़ोटो भी मैंने शेयर की है, मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। आपने वो जो हैशटैग कपल्स चैलेंज चल रहा है, तो हैशटैग 5G टावर्स चैलेंज मैंने किया था, तो लोगों ने अब अपने यहाँ के 5G टावर्स के फ़ोटोज़ और वहाँ पे सेव द चिल्ड्रन फ्रॉम 5G ये पोस्ट डालना चैलेंज उन्होंने चालू किया है। आप भी कीजिए। और आपके नज़दीकी अगर कोई, आपके यहाँ पे अगर कोई टावर दिखता है 5G का, तो पुलिस कंप्लेंट दे दीजिए और आपके जिला अध्यक्ष को कंप्लेंट दे दीजिए। बंगाल के कुछ जो है कार्यकर बंगाल नहीं, पिपली पिपली जो है शहर, वहाँ के लोगों ने वह कुछ एक 8-10 लोगों ने साइन करके लेटर्स जो है वो अपने कलेक्टर साहब को भेजे हैं कि हमारे यहाँ पे 5G टावर लग रहे हैं, आप उसे रोकिए। तो ये सबसे सिंपल वे है, आपके नज़दीकी पुलिस स्टेशन को कंप्लेंट दे दीजिए और आपके जिला अध्यक्ष, सॉरी जिलाधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उनको एक कंप्लेंट दे दीजिए। बुरी बात है, जैसे मैंने कल पोस्ट किया था कि जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है उसके साइड इफ़ेक्ट है, उसमें से कार्डियक अरेस्ट भी एक साइड इफ़ेक्ट है, लंग्स फेल्योर भी साइड इफेक्ट है, लीवर फेल्योर भी साइड इफेक्ट है। वो लिंक मैंने शेयर किया, आप उसके पूरे साइड इफेक्ट देख लीजिए। और टाइमी फ्लू जो गोली है यूज़ होती थी टाइम पे, अभी भी वो इसमें यूज़ हो रही है, तो उसका साइड इफेक्ट है सुसाइड। ये किरीश कुबेर, इनकी बुक है युद्ध जीवांचे, इन्होंने उसमें जिक्र किया है कि टाइमी फ्लू जो थी उसके साइड इफेक्ट जो है वो सुसाइड था। आज की एक न्यूज़ आई है, हमारे पैठन तालुका जो है वहाँ पे काका साहब कनसे, जो सर चिटनीस थे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पैठन तालुका के, उन्होंने कल कोविड सेंटर पे ट्रीटमेंट चल रही थी उनकी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, उसके 4th फ्लोर से उन्होंने सुसाइड कर लिया। और कोई डिप्रेशन नहीं था, कोई मेंटल टेंशन नहीं था, मगर उन्होंने कल सुसाइड किया। तो मेरी पुलिस से और जो उनकी इंक्वायरी कर रहे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है, आप जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है उसके साइड इफ़ेक्ट में ये कुछ चीज़ आती है क्या, सुसाइड्स, इसके बारे में भी उस एंगल से सोचिए। और साथ में ही अगर वो एरिया में कहीं 5G टावर्स थे क्या, और थे तो उस पर उस रात को देखिए, 5G टावर का सब टेस्टिंग एंड ट्रायल जो है वो रात को हो रहा है। तो जो भी उनका सुबह 7 बजे उनको हार्ट अटैक, सॉरी उनको सुबह 7 बजे उन्होंने सुसाइड किया है। तो ये जो टेस्टिंग एंड ट्रायल्स है सब शाम, रात को और सुबह के आसपास के टाइम तक हो रहे हैं। और एक बात, मेरे दोस्त है, मेरे बाजू में है, उनका होलसेल मेडिकल स्टोर है, अमित भाई चोपड़ा जी का, जो मेरे साथ फेसबुक लाइव पे आए थे एक बार। तो ये जो है उन्होंने एक बात मुझसे कही कल कि डॉक्टर, उनके पहचान के कुछ दोस्त थे, उनके जो पेशेंट एक्सपायर हुए, गुजर गए हैं कोरोना में, वो सब ठीक हो रहे थे और उनको आज या कल छुट्टी होने वाली थी, तो हार्ट अटैक आ गए उनको छुट्टी होने के पहले, और 4 उनके ऐसे नज़दीकी उन्होंने देखे हुए बात है। तो ये बात कहने के बाद मुझे भी क्लिक हुआ। मैंने जो मेरे पोस्ट पे एक बार 5 या 6 दिन पहले वीडियो में कहा था कि मेरा एक दोस्त है धीरज तोंडगिरे जी, उनके पिताजी का भी हार्ट, छुट्टी होने वाली शाम को उनको निमोनिया हुआ था, सिर्फ छुट्टी होने वाली शाम को उनको हार्ट अटैक आ गया। तो ये रेमडेसिविर इंजेक्शन और हार्ट अटैक, इसका क्या संबंध है? जब जब गिरीश कुबेर कह सकते हैं कि सुसाइड हो सकते हैं एंटीवायरल मेडिसिन से,
तो हार्ट अटैक का और कोरोना के रेमडेसिविर इंजेक्शन क्या संबंध है? अब मैं आप सभी जो अलग अलग पार्टी के लोग हैं, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, ये बात अब ना सिर्फ किसी पार्टी की है ना किसकी, ये अब आपके और आपके घरों के परिजनों के जीवन की बात है। एक पोस्ट मैंने शेयर की थी, भोपाल की है मेरे ख्याल से, बीजेपी का जो जिला अध्यक्ष था वो, उसने फ़ोन किया, आखिरी फ़ोन किया उसने उसके प्रदेश अध्यक्ष को, साहब बचा लीजिए मुझे, मैं मर जाऊंगा, और आधे घंटे बाद उसकी मौत हो गई। ये बात आप समझिए। अब ये बात ना पॉलिटिक्स की रही है ना ये बात किसी मुद्दे की रही है, ये बात आई है आपके, अब आपकी जान की। 5G टावर्स एक्चुअल कॉजेशन है कोरोना के सिम्टम्स का, उसकी लिंक मैंने शेयर की थी। इटली के 150 कोरोना पेशेंट्स की डेड बॉडी निकाल के उस पर पोस्टमार्टम किया गया, और उसके बाद में जो दिखा उसके लिए 600 डॉक्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है इटली में, और कहा है कोरोना ये जो स्कैम है इसके पीछे जो है वो 5G टावर्स का रेडिएशन का स्कैम चल रहा है। 5G का जो रेडिएशन है वो आपके बदन में पेनिट्रेट उस अंदर जा सकता है आपके सेल्स में, और सेल्स में जाके उसका रेडिएशन और उसके EMF फ्रीक्वेंसी से वो चेंज कर सकता है। जो दिखता है चेंज किया हुआ स्ट्रक्चर, वो कोरोना के वायरस जैसा स्ट्रक्चर दिखता है। ये इटली के लोगों ने, सॉरी इटली के डॉक्टर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बताया था। इवन रॉबर्ट कैनेडी जूनियर जो है उन्होंने भी इसके लिए कॉन्फ्रेंस ली थी, आई थिंक 3 या 4 दिन पहले। उस पर भी उनके डॉक्टर्स थे उनके साथ में, उन्होंने बात बताई थी। कोरोना का टेस्टिंग किट जो है वो 2018 में रजिस्टर्ड है, और कोरोना 2019 की बीमारी है, तो ये आप समझिए चीज़ को। और सेकंड बात थी, राष्ट्रपति जी ने कृषि जो बिल है 3 जो आए हुए, उस पर कल सिग्नेचर कर दिए हैं, अब वो कायदा बन चुका है। तो किसान जो है उनके लिए बहुत दुख की बात है ये, अब वो बिल पास हो चुका है। तीसरी बड़ी बात है जो मैंने मेरी वीडियो में कही थी कि अब देखो, जब छोटे जो दुकानदार है, मैंने कहा था 5 लाख मारवाड़ी लोगों के मुंबई में शॉप बंद गिरे हैं, तो अब ये छोटे शॉप जब बंद गिर रहे हैं तो रिटेल में आ रहा है रिलायंस। अब रिलायंस के साथ एक मल्टीनेशनल कंपनी ने टाई अप किया है और उसके 25% शेयर उन्होंने खरीद लिए हैं। आप ये बात समझिए, ये बिल पास होके आज हार्डली 20 तारीख को 21 तारीख को बिल पास हुआ है, आज 8 दिन हो रहे हैं वो उस बिल को पास होते होते, और वो जो है रिटेल मार्केट के लिए रिलायंस के साथ एक मल्टीनेशनल कंपनी ने टाइप कर लिया। जो मैंने कहा था, लोग मुझे हंस रहे थे, मुझ पे मुझे बोल रहे थे डॉक्टर तो कुछ भी बात कर रहा है, ऐसे नहीं हो सकता है। जब उसके 2 दिन बाद सब पार्टीज बाहर आके खुल के बात कर रही, कृषि मंत्री जो है भारत सरकार के, उन्होंने रिजाइन कर दिया। आप समझिए इस बात को, जैसे अगर ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगा तो मल्टीनेशनल कंपनियां ही सीड वहाँ पे लगाएंगी, वही मल्टीनेशनल कंपनियां वो खरीदेगी, और उनके साथ बिजनेस जो है बहुत बड़ा होगा। इसलिए रिटेल मार्केट में रिलायंस ने मल्टीनेशनल कंपनी अब ला रहे खुद के साथ पार्टनर करके। मैंने कहा था टाली मत बजाइए, मुकेश अंबानी बड़ा हो रहा है, कोई बड़ा टाटा बिरला अंबानी अगर बड़े हो रहे हैं तो टाली मत बजाइए। बिहाइंड एवरी फॉर्चून देयर वॉज अ क्राइम, ये गॉडफादर जो बुक है उसका फर्स्ट टाइटल था, कोई भी बड़े बनने के पीछे कोई ना कोई गुनाह रहता है, ये उसकी लाइन थी, टैगलाइन थी। अनिल अंबानी को खुद के बीबी के गहने गिरवी रखने पड़े और वो केस लड़ रहा है, मगर यहाँ पे नागपुर में उसने राफेल प्लेन बनाने के प्रोजेक्ट चालू कर दिया है। किसको बेवकूफ़ बना रहे हो और क्यों बन रहे लोग बेवकूफ़, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और एक बात थी, जो अदर पूना वाला ने जो कहा था कि हमें 80,000 करोड़ रुपए चाहिए और हम सरकार के पास है क्या, लगी सरकार लगी जोश में आके लगी, कल मोदी साहब ने बोल दिया हाँ है हमारे पास। तो हमारे मराठी में कहावत है, मी मारला सारखं करतो तू रडल्यासारखं कर, यानी मैं मारे जैसे करता हूँ तू रोए जैसा कर। तो अदर पुणे वाले ने कहा तुम्हारे पास है क्या, लेकिन मोदी साहब बोले है हमारे पास। तो लोगों को बोलना चाहिए, समझना चाहिए कि हमने बोला था आपके पास है क्या, तो सरकार ने कहा है हमारे पास है क्या। तो इस तरह से ये दोनों खेल शतरंज का चल रहा है। आप हम ऐसे ही मोहरे बन के खेल देख रहे हैं, मोहरे हम हैं, खेल वो रहे हैं। और बात है, देखिए ये चीज़ जो है, जैसे मैंने कहा बहुत सी चीज़ें अच्छी हुई थी, तो ये 5G टावर्स की जो बात थी वो अच्छी थी।
बाकी जो सारी चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें हुई है, मुझे मैंने पोस्ट किया है, सब पोस्ट किया है मैंने। तो मेरी रिक्वेस्ट है, जैसे बीआरसी डॉक्टर बीआरसी जी ने कहा था कि पेशेंट हॉस्पिटल में ही क्यों मर रहे हैं, तो उसका रीज़न आप देखिए, जो एंटीवायरल मेडिसिन से, जो एंटी मलेरियल मेडिसिन जो यूज़ हो रही है इस वायरल फीवर्स में पेशेंट में, तो उसके साइड इफ़ेक्ट रहते हैं। पैरासीटामोल गोली अगर साइड इफ़ेक्ट्स है, और रेंटिडिन जो एसिलॉक आप जो गोली खाते हो एसिडिटी के लिए, अगर उसका साइड इफ़ेक्ट किडनी फेलियर है, और पैरासीटामोल का साइड इफ़ेक्ट अगर कैंसर है, ये मेरी मनगढ़ंत कहानी नहीं, ये लैंडसेट मैगजीन आता है, वो आप जाके गूगल सर्च कर लीजिए, लैंडसेट पैरासीटामोल कैंसर, आप डालिए आपको दिख जाएगा। रेंटिडिन किडनी फेल्यूर डालिए, आपको गूगल पे आपको मिल जाएगी रिपोर्ट्स। तो ये सब चीज़ें आप समझिए, ये साइड इफेक्ट जो है। और हाँ, एक 1.5% डेथ रेशियो है कोरोना का, ये मेरा नहीं, ये उमा भारती जी का स्टेटमेंट है जो मैंने पोस्ट किया है, शेयर किया है। तो कोरोना का 1.5% डेथ रेशियो है, उसमें ये नॉर्मल चीज़ है। 1.5% तो हर बीमारी में, डेंगू में भी है, मलेरिया में भी। हाँ, और एक चीज़, 3 अलग अलग तरह के मच्छर अभी औरंगाबाद सिटी में मिले हैं, महानगर पालिका ने एक सर्वे किया है, तो अलग अलग बीमारियों के 3 मॉस्किटोज मिले हैं, वो शेयर की है। और एक बात है, मराठवाड़ा, जो मराठवाड़ा है, यहाँ पे पेशेंट ऑफ नंबर बढ़ रहे हैं, वो एक पोस्ट मैंने शेयर की है। मैंने कल ही वीडियो में कहा था, भारत ही क्यों और महाराष्ट्र ही क्यों। महाराष्ट्र जो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग स्टेट है, अगर हम इसको तोड़ देते हैं महाराष्ट्र की कमर, तो हम भारत की इकोनॉमिकल कमर तोड़ सकते हैं, सीधा सिंपल गणित है। और मराठवाड़ा इसलिए, मराठवाड़ा में जो कंपनी, जो लोग हैं वो अनएजुकेटेड है, यानी मैक्सिमम जो है वो ज़्यादा सुशिक्षित नहीं है। और यहाँ पे 5G टावर्स के इंस्टॉलेशन लगभग सिटी में हो चुके हैं। अंबाजोगाई बहुत छोटा एक शहर है, बीड़ डिस्ट्रिक्ट में आता है। धनंजय मुंडे साहब को मेरी रिक्वेस्ट है, पालक मंत्री है आप वहाँ के, तो कृपया आपके लोगों की जान की फिक्र कीजिए, 5G टावर के बारे में ज़रा सोचिए। और मैं सभी को आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, आपके जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और जितने भी MLAs है, उनके पास जाइए, उनको लेटर लिखिए, उनको इस सभी बारे में बताइए। वैक्सीन जो आ रहे हैं उसके साइड इफेक्ट है। KEM हॉस्पिटल की न्यूज़ आई थी, मैं बोला भूल गया, KEM हॉस्पिटल की न्यूज़ आई थी, 3 लोगों को उन्होंने वैक्सीन दिया था 5 दिन पहले, और उन्होंने कल डिक्लेयर किया है कि सभी के सभी पेशेंट्स ओके है और ठीक है। जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो वैक्सीन थी, जिसको उन्होंने अप्रैल में चालू किया था देना, टेस्टिंग एंड ट्रायल, उसका 5 महीने बाद 10 तारीख को, 10 सितंबर को साइड इफेक्ट दिखे। 5 महीने लगे थे उसको साइड इफेक्ट दिखने के लिए। और ये इतने होशियार है कि 5 दिन में बोल रहे हमें कि साइड इफेक्ट नहीं है, सेफ है वैक्सीन। चाइना की वैक्सीन दिए 2 महीने हुए हैं टेस्टिंग एंड ट्रायल, उसके रिपोर्ट्स आए हैं, चाइना के वैक्सीन के साइड इफेक्ट दिख रहे हैं, मगर मीडिया को और जिनको दिया है वैक्सीन, उनको बोलने से मनाही की गई है, उनको मना किया गया है मीडिया को बताने के लिए, और वो न्यूज़ मैंने शेयर की है। तो ये जो चीज़ें हैं आप समझिए, वैक्सीन साइड इफेक्टेड है, आपका जेनेटिकल मॉडिफाइड सीड जो है, बिल जो आया है कृषि का, वो साइड इफेक्टेड है, आपके 5G टावर लग रहे हैं। और जो मैं आपको हर बार कह रहा हूँ, हेल्थ मिनिस्ट्री को आपके मेंटल हेल्थ के लिए वो गए 15 दिन से पोस्ट कर रहे हैं, मैं उसके स्क्रीनशॉट लेके मैं डाल रहा हूँ। हेल्थ मिनिस्ट्री क्यों मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर रहा है, उसका रीज़न समझिए आप। उसका रीज़न है ये 5G जो लग रहे हैं, जो टेस्टिंग एंड ट्रायल जो चालू हो रहे हैं धीरे धीरे, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि आपका जो ब्रेन हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पे चलता है, उसका EEG ग्राफ निकलता है, या आपका हार्ट जो है वो भी इलेक्ट्रिक इम्पल्स पे चलता है, उसको ECG कहा जाता है। वहाँ से जो फर्स्ट नोट निकलता है वो A नोट रहता है, जिसके आपकी दिल की धड़कन स्टार्ट होती है। ये आपके उस पर इम्पैक्ट कर सकते हैं। इसके जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, ये आपके लंग्स में जाके लंग्स के सेल्स को भी डैमेज कर सकता है, जिसके सिम्टम्स एज लाइक कोरोना और न्यूमोनिया दिख रहे हैं। इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं कर रही है सरकार, क्यों जिलाधिकारी, क्यों पुलिस कमिश्नर इस पर बात नहीं कर रहे हैं। तो मैं सभी को आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, 2 अक्टूबर का आंदोलन जो है वो आपके बच्चों के लिए, आपके भविष्य के लिए, इस भारत बचाओ आंदोलन में आप सहयोग दीजिए।
जहाँ पे भी है वहाँ के कलेक्टर ऑफिस को सामने आप आंदोलन कीजिए। औरंगाबाद भी अगर है तो संभाजी नगर में क्रांति चौक में मैं आज हमारे जो जिला अध्यक्ष है सुहास बाबू दशरथी उनके साथ में आज मिलने जा रहा हूँ। सारे एविडेंस उसको उनको दिखाऊंगा, उनका साथ मिलेगा, मैं ये एक आशा रखता हूँ। और आंदोलन अभी नहीं किया तो, और किसानों के सभी नेताओं को, सभी लीडर्स को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप बीआरसी साहब, आप कोठारी साहब, आप टुमानी साहब, इनके साथ आप रिबेल जो है उनके साथ आप एक बार बात कीजिए। और 2 अक्टूबर का अब आपको रास्तों पे उतरना ही पड़ेगा। मैं भी किसान का बेटा हूँ, मेरी फैमिली किसान बिलोंगिंग करती है। मेरे चाचा, मेरे मामा, मेरे मौसी, मेरे बुआ, मेरे फूफा, ये सब की खेती करते हैं, आज भी खेती करते हैं। पैठन तालुके में मेरे सारे रिश्तेदार रहते हैं, बिडकिन में है, पारुंडी में है, शेवता में है, पाडड़ी में है, नीलज गाँव में है। तो मेरे आप सभी से रिक्वेस्ट है, मैं जो कह रहा हूँ कृषि बिल ये अगर आता है तो 2024 तक आपके हर घर में कैंसर मिलेगा। और ये मत कहना बाद में किसी ने बताया नहीं था। आज जो कोरोना दिख रहा है, 135 करोड़ में से 1 करोड़ लोगों को कोरोना हुआ, 1 करोड़ में से 70,000 लोग मर गए। तो ये परसेंटेज कितना आता है आप देखिए, 135 करोड़ में 1 करोड़, यानी ये 1% भी नहीं हो रहा है। 100 करोड़ में से अगर 1 करोड़ होता था तो 1% आता था, ये 0.75% जा रहा है, 0.75%। और 0.75% में से मरे कितने हैं तो 0.00003%। तो 0.00 और हाँ, और एक बात, जो डॉक्टर हर्षवर्धन है उन्होंने कहा है कि लोगों को हर्ड इम्यूनिटी मिलना बहुत दूर की बात है। सीरी का रिपोर्ट जो है, यानी ब्लड आपके बॉडी में कितने एंटीबॉडीज आए हैं, ये जो रिपोर्ट था, ये रिपोर्ट सरकार जो है वो जानबूझ को आपको मिसगाइड कर रही है। ये इनको लगता है सभी लोग अंधे बैठे हैं यहाँ पे, इनका ये देखिए, ये सांझ वार्ता पेपर है, ये है 24 अगस्त का, ये 24 अगस्त का सांझ वार्ता पेपर है औरंगाबाद का। और ये सीरो रिपोर्ट है। इस सीरो रिपोर्ट में कहा गया है, कोरोना संसर्गाची रोखण्यासाठी करण्यात आलेल्या सीरो सर्वेक्षणामध्ये आरोग्यात चिंता व्यक्त करण्यात आलेली आहे। कोरोनाच्या अँटीबॉडी तपासणीसाठी 10 ते 15 ऑगस्टला सीरो रिपोर्ट करण्यात आला। 4,550 नमूने घेण्यात आले। त्यात हद्दीत 1,549 सदनिका यानी अपार्टमेंट्स में 3,001 नमूने लिए गए, और जिसके अंतर्गत अहवाल पॉझिटिव्ह याची तपासणी करण्यात आली। IEG आणि IgM असे 2 प्रकार अहवाल तयार करण्यात आला। अहवाल पॉझिटिव्ह असेल तर कोरोना होऊन गेला याचा अर्थ होता, अहवाल निगेटिव्ह असेल तर संसर्ग झाला नाही असा त्याचा अर्थ आहे। ज्या भागात मोठ्या प्रमाणात राहतात तो यहाँ पे जो है दिशा आरोग्य आहे, पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळले आहेत। 2-5 महिन्यापासून सरकारच्या विळख्यात सापडलेले अजून मोठ्या प्रमाणात पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळले आहेत। परिस्थिती सीरो सर्वेक्षण दृष्टी महत्त्वाची आहे, चिंता व्यक्त करण्यात आलेली आहे। तो इनको जो है, जो सीरो रिपोर्ट था उसके तहत 60 to 65% जो औरंगाबाद है, औरंगाबाद में जो रिपोर्ट किया था 4,555, 24 अगस्त का पेपर था ये, इसके तहत 60 to 65% लोगों को कोरोना हो चुका है। ये अगस्त की बात थी, अगस्त 24, और आज सितंबर 28 तारीख है। तो इस बात को समझिए आप, जब 1 महीने वहाँ पे 1 महीने पहले अगर 65% लोगों का था और यहाँ पे अब 1 महीना हो चुका है, तो लगभग 80% या 82% लोगों को कोरोना हो चुका है, एंटीबॉडीज बन चुके हैं। 15% लोगों के लिए आप फिर से लॉकडाउन लगवा रहे हो 1 अक्टूबर से महाराष्ट्र शासन। आप इस चीज़ को देखिए, मैंने जब 2 या 5 अगस्त को जब वैक्सीन का टेस्टिंग एंड ट्रायल चालू हुआ था, तब मैंने आपको वीडियो में कहा था 3,500 लोग जो विलिंगली जो खुद होके टेस्टिंग एंड ट्रायल के लिए वैक्सीन के गए थे एम्स में, जिसमें से 50% दिल्ली के थे और 50% बिहार, यूपी, एमपी से गए थे। तो उन लोगों में से जो फर्स्ट 3,500 थे, उनमें से आधे लोगों को, एक 1,750 लोगों को उनके बॉडी में एंटीबॉडीज मिले, तो उनको रिजेक्ट कर दिया गया। जो 1,750 बाकी थे बचे हुए, उनमें से 5 में से 1 बंदे का एंटीबॉडीज मिले, तो वो जो टोटल था 2,000 उनको रिजेक्ट कर दिया गया। ये खुद गए थे सरकार के पास, हमें वैक्सीन दो, हमें लगवाओ। RSS के जो
वहाँ पे बहुत से कार्यकर्ता थे, स्वयंसेवक थे, उनके इंटरव्यूज आए थे टीवी पे कि हम देश के लिए हम टेस्टिंग एंड ट्रायल करने जा रहे हैं। उनके खुद के इंटरव्यू थे, मेरा कहना नहीं था ये। तो उनको कोरोना हो चुका था, एंटीबॉडीज। ये ऑफिशियली आंकड़ा एम्स का था, ये एम्स का आंकड़ा था। जो जो कोरोना नागपुर में टेस्टिंग एंड ट्रायल किया गया वैक्सीन का, उनमें से 35% को कोरोना के वायरस उस बॉडी में मिला, उनके बॉडी में कोरोना का वायरस मिला। अगर आप कोरोना से बच गए हैं, आपको कोरोना होके गया है, और कल अगर आप वैक्सीन लोगे तो आपको मॉडिफाइड वायरस आपके बॉडी में आएगा, फिर आपकी मर्जी है। मत कहना मैंने बताया नहीं, सब एविडेंस आपके सामने रखे हैं, मैंने सारे एविडेंस रखे आपके सामने। जो मैंने कल कहा था महाराष्ट्र और भारत ही क्यों, तो उसका जो मैंने कहा था 2009 का एक इंटरव्यू मैंने देखा था वीडियो, वो मैंने कल शेयर किया है। डॉक्टर हैंस नाम है उनका, स्वीडन के थे वो, 1982 में भारत में आए थे, बेंगलोर के हॉस्पिटल में थे प्रैक्टिस के लिए, इंटर्नशिप के लिए 1 महीने के। और उन्होंने 2009 में वो वीडियो बनाया था टेड टॉक पे, और जिसके तहत उन्होंने डेट दी थी, एक तारीख दी थी, 28 जुलाई 2048। इस दिन भारत के हर बंदे के जेब में उन्होंने पॉकेट निकाल के दिखाया था, हर आदमी के जेब में इतना पैसा रहेगा जितना आज यूके यानी लंदन और अमेरिका के कैलिफोर्निया जो वॉशिंगटन है उनके लोगों में आज 2009 में जितना पैसा उनके रोज जेब में है, उतना पैसा हर हिंदुस्तानी के जेब में रोज रहेगा। ये पॉकेट निकाल के उन्होंने वीडियो में दिखाया, पूरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, कृपया देखिए। और वहाँ पे खास बात, जब आप वीडियो देखेंगे तो उस वीडियो में आपको सदगुरु भी दिखेंगे बैठे हुए, ये बात आप समझिए। और आज सदगुरु इसके बारे में बात नहीं कर रहे, वैक्सीनेशन और वो मॉडिफाइड सीड्स और इसके बारे में, ये बात आप समझिए सबसे पहले। बस मेरा आप सभी से निवेदन है, 2 अक्टूबर को आइए। किसान सभी नेताओं को, किसानों को मेरी रिक्वेस्ट है, ये आपके बच्चों का भविष्य इस 5G, इस जेनेटिकल मॉडिफाइड सीड और इस वैक्सीन पे डिपेंड करता है। ट्रांस ह्यूमन बनना है या ह्यूमन बन के जीना और मरना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। जय हिंद, जय भारत।